हेलो एवरीवन, देखिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इस लेक्चर में सिंपली हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि देखिए क्या होने वाला। सिंपली हमने क्या डिस्कस किया है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया हमने कि वेक्टर क्वांटिटी क्या टाइप होता है, एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी टू टाइप होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा क्या होता है आपका एक्सियल वेक्टर होता है वगैरह बात की थी हमने। और लास्ट लेक्चर में क्या सिंपली डिस्कस किया तो मुझे बताइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्या बात की थी मैंने, वेक्टर के बारे में सिंपली बात की थी मैंने। ठीक है, अब देखिए मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल में मुझे क्या करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसका यूज क्या है, इसका हेल्प क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारी डेली लाइफ में कुछ भी जो नेचुरल फिनोमिना है, कुछ भी नेचुरल ऑकरेंस है, उसे सिंपली क्या करना है, मुझे फिजिक्स के रिगार्डिंग उसको स्टडी करना है और उसे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे मैथमेटिकल टूल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कोई कार है वो 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उस कार को एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करना है कि किस पोजीशन से कैसे मूव ऑन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोई एरोप्लेन क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेस में एरोप्लेन ए पॉइंट टू क्या कर रहा है, बी पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस एरोप्लेन को मुझे क्या कैसे शो करना है, स्काई में शो करना है। तो ये क्या होगा, थ्री डायमेंशन का एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कोई बॉल है, इस बॉल को क्या कर रहा हूँ मैं, एयर में क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्या करो, सॉरी छोड़ दिया मैंने। तो क्या होगा मुझे बताइए, ये जो आपका जो बॉल है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये किस में आने वाला है, ये टू डायमेंशन में आने वाला है। अब मान लीजिए क्या करता हूँ, कोई कार ए पोजीशन टू सेकंड पोजीशन मूव ऑन कर रही है, या कोई बंदा क्या कर रहा है, ए पोजीशन टू बी पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, कोई मंकी क्या कर रही है, जंप कर रही है। ठीक है, कोई बंदा नीचे की ओर जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, या सिंपली कोई भी आपका फिजिकल ऑकरेंस है, उसे क्या करना है, मुझे किसी ज्योमेट्री में शो करना है। तो ये क्या होगा आपका, वन डायमेंशनल होगा, ये होगा टू डायमेंशनल होगा, ये होगा थ्री डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका, यूनिट वेक्टर था। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, यूनिट वेक्टर था। अब देखिए हमें एक और पॉइंट लर्न करना है, वो क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है सिंपली। अब देखिए यूनिट वेक्टर की तो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। यूनिट वेक्टर का क्या कहाँ पे यूज होगी बताइए मुझे, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, आपका कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, उसे अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, शो करना है। कोई आपकी गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करने में क्या करूँगा, यूनिट वेक्टर का हेल्प लूँगा। अब देखिए पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या किसके लिए हेल्पफुल होगा बताइए मुझे, कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट की क्या है, पोजीशन है, और मुझे क्या करना है, उस पोजीशन को क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में शो करना है। तो वहां पे किसका हेल्प करूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर का क्या करूंगा मैं, हेल्प लूंगा। इसे शो करते हैं ओ पी, उसके हेड पे क्या करूंगा, एरो, और पोजीशन वेक्टर आर से मैं क्या करूंगा, शो करूंगा। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में अगर मैं आपको पहले कुछ टर्म क्या करूँ, क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, देन बाद में क्या करूँगा, इसकी डेफिनेशन में स्टेप बाय स्टेप कवर करवाऊंगा। तो लिखिए फर्स्ट ए लिखिए, हेडिंग लिखिए वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए वन डायमेंशनल का हेल्प कब होगा, फॉर एग्जांपल देखिए पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है वो देख लीजिए, कार्टेशियन। ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, और मान लीजिए किसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का स्टॉप है, वो उसे कोई ना कोई पोजिशन होगी। तो मुझे तो ये अलॉन्ग एक्सिस क्या होगा, एक्स 0 0। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, ऑन द एक्स एक्सिस है, तो उसकी पोजीशन क्या है, x 0 0। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और ये पॉइंट क्या जो करता मैं, P पॉइंट है, ये हो गया P पॉइंट। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, O टू कहाँ जा रहा है, P जा रहा है, इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये R होगा, ये का पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका, R होगा। देखिए तो मुझे बताइए इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है भैया इसकी x से है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलॉन्ग x डायरेक्शन जा रहा है। तो अलॉन्ग x डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर I होगा। पॉइंट क्लियर है, x क्या होगी आपकी मैग्नीट्यूड,
और आई क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहा है, वाई एक्सिस पे प्लेस कर रहा है। कहाँ पे प्लेस कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो मुझे बताइए इसकी कुछ ना कोई मैग्नीट्यूड होगी 0 y 0। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टॉप हो गया, पी पे। इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी इक्वल टू क्या होगा बताइए, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, y है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, j। मतलब कोई आपका ऑब्जेक्ट है अलॉन्ग किस एक्सेस है, y एक्सेस से, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है y, और उसका जो किस डायरेक्शन में अलॉन्ग y एक्सेस है। तो ये हो गया आपका पोजीशन शो कर रहा है। देखिए ये क्या शो कर रहा है, आपका पोजीशन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका कोई गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में अलॉन्ग z एक्सेस है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, p 0, 0, क्या होगा, z होगा। तो मुझे बताइए ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, r पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या, z इंटू क्या होगा, यह k होगा। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, किसी भी इंडिविजुअल एक्सिस पे क्या करेगा, वो मूव ऑन करेगा। तो उसे क्या कहूंगा मैं, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहूंगा। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, कोई बंदा क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, सिंपली कोई कार क्या कर रही है, कोई व्हीकल है, कोई कार है या कोई मोटरसाइकिल क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल को मंकी, आपका कोई बंदर हो सकता है, क्या छलांग लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जंप कर रहा है, तो क्या होगा, आप डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जंप करेगा। तो मंकी किस डायरेक्शन में आप करेगा बताइए, पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में क्या करेगा, वो अप करेगा। तो देखिए वन डायमेंशनल का हेल्प किसके लिए होगा बताइए मुझे, वन डायमेंशनल का क्या करेगा, अ वेक्टर विच सिचुएटेड, अ वेक्टर विच सॉरी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, ये द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर along any एक्सिस। तो यहाँ क्या होगा देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए r इक्वल टू क्या होगा बताइए, x i, y इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, सॉरी पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा अलॉन्ग y एक्सिस y j, और पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस क्या होगा, z k। अब देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ आपको, मंकी जंप या सिंपली क्लाइंब एट अ हाइट 5 मीटर। ठीक है, मंकी जो क्लाइंब एट हाइट 5 मीटर को मंकी क्या कर रही है, जंप कर रही है। जंप कर रही है मतलब किस डायरेक्शन में कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका हाइट होगी कुछ तो, और हाइट किस डायरेक्शन में होगी बताइए मुझे, अलॉन्ग 5 मीटर मैग्नीट्यूड होगी, और डायरेक्शन क्या है इसकी, y है। तो ये होगा सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ, किस डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसा ओपी या आर जूम करता हूँ, यहाँ पे करता ऐसा आर जूम करता हूँ। तो कुछ मंकी ने क्लाइम किया है, कैसे आए, किस पर्टिकुलर हाइट पे क्लाइम किया, कितना है, 5 मीटर है, और ये होगा उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में क्या जंप कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका वन डायमेंशनल का सिंपली क्या होगा, एक अप्रोच हो गया। ठीक है, अब देखिए व्हाट अबाउट टू डायमेंशनल। देखिए टू डायमेंशन में सिंपली क्या होने वाला है, आपका एक प्लेन होने वाला है। व्हाट अबाउट द प्लेन। अब देखिए टू डायमेंशनल में क्या होगा, सिंपली एक प्लेन होने वाला है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरा जो राइट है आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हो, हॉल में बैठे हो, तो आपको आपका हॉल का क्या होगा, एक आपका जो कॉर्नर होगा उसका, तो कॉर्नर पे आपको क्या दिखेगा बताइए, कॉर्नर पे क्या होगा, ऐसा अप होगा, ये लाइक ऐसा होगा। ठीक है, ये कॉर्नर देखिए आपका जो, देखिए आप ऐसा देखिए आपका जो लेफ्ट होगा वो कॉर्नर देखिए, कॉर्नर के जो नीचे वाली लाइन है वो क्या होगी आपकी, एक्स एक्सिस होगी। अप वाली लाइन है वो क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। आपकी तरफ जो लाइन आ रही है वो क्या होगी, सिंपली एक जेड होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका जो ये लेफ्ट है उसका कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर में देखिए ये जो लाइन शो कर रही है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। अप वाली क्या होगी आपकी, वाई एक्सिस होगी। आपके डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। अब देखिए टू डायमेंशनल में सिंपली क्या होने वाला है, टू डायमेंशनल सिंपली क्या होगा, देखिए ये एक्स वाई जो प्लेन है, देखिए आपकी फ्रंट की जो वॉल होगी वो क्या होगी, आपका एक एक्स वाई प्लेन होगा। ये हो गया आपका एक एक्स वाई प्लेन हो गया। अब देखिए आपकी जो साइड की जो वॉल है, देखिए आपकी जो लेफ्ट में जो साइड की जो वॉल है वो क्या होगी, देखिए मुझे वाई जेड क्या होगा आपका, सिंपली क्या होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा। ये आपका ये क्या होगा, आपका वाई जेड प्लेन होगा। और एक मुझे बताइए आपके फ्रंट का जो सरफेस है जिस पर आप बैठे हो वो क्या, कौन सा होगा, आपका एक्स जेड प्लेन होगा। वो क्या होगा आपका, सिंपली एक्स जेड प्लेन होगा। वो क्या होगा आपका, सिंपली एक्स जेड प्लेन होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया। देखिए तो टू डायमेंशन में सिंपली क्या होने वाला है, टू डायमेंशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, एक तो
एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, या सिंपली वाई जेड में एग्जिस्ट करेगा, या सिंपली कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक्स जेड में एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे 3 प्लेन दिख रहा है आपको, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया, और ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल का रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए 2 डायमेंशनल का हेल्प कहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या, कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे क्या थ्रो किया आपने, उस ऑब्जेक्ट को क्या सिंपली थ्रो किया है, तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो जो पैराबोलिक पाथ किस में शो करेगा, मैं किसी प्लेन में शो करूंगा, तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो देखिए अब मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट प्लेन में है, मैंने मान लिया 2 डायमेंशनल में क्या होगा, प्लेन होगा। तो मैं क्या जूम करता हूं, यहाँ पे कोई पॉइंट जूम कर रहा हूं, पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। तो मुझे बताइए इस पॉइंट की क्या होगी, पोजीशन होगी, उसकी पोजीशन कहां से लूंगा, मैं इसे 0 से लूंगा। आपका जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, वो क्या होगा, आपका ओरिजिन पॉइंट, या क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो मुझे बताइए आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो सिंपली क्या होता है, ओरिजिन और गिवन पॉइंट के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये पॉइंट ध्यान रखनी है। तो देखिए मुझे बताइए इस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो अलोंग एक्स जाना पड़ेगा मुझे, एक्स, फिर एक्स से क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे बताइए ये क्या पे होगा, एक वाई एक्सेस होगा यहाँ पे ऐसा। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, एक्स वाई होगा, क्या होगा आपका, एक्स वाई होगा। और सिंपली पोजीशन क्या होगा, देखिए O2 क्या होगा, ये P होगा, ये क्या होगा आपका O2, ये क्या होगा, P होगा। तो सिंपली ये देखिए ये होगा पोजीशन वेक्टर, और देखिए पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई। देखिए कैसे जा रहा हूँ मैं, एक्स अलोंग एक्स, किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स, कितना डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, ओ से कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ मैं, एक्स, फिर यहाँ पे नॉर्मल कट किया मैंने, किस एक्सेस में, अलोंग एक्स, प्लस क्या होगा, वाई। देखिए यहाँ से कितना जा रहा है, वाई, तो वाई क्या होगा, ये जे होगा। सिंपली कट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आपका 2 डायमेंशनल में है, एक एक्स को कट किया, एक वाई को कट किया, जो पॉइंट मिला वो क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये जो पॉइंट और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका, एक्स आई प्लस वाई जे होगा। अब मुझे बताइए अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहा है, वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसा वाई प्लेन होगा आपका, ऐसा कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिंपली आपका वाई जे प्लस क्या होगा, जेड के होगा। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहा है, यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा देखिए। और पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से लेते हैं, जो गिवन पॉइंट है, यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या था, देखिए ये P1 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, ठीक है। और कहाँ से पोजीशन वेक्टर लूंगा मैं, सिंपली सेंटर से पोजीशन वेक्टर लूंगा, आपका ओरिजिन से लूंगा। तो आपका जो लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, एक्स आई प्लस क्या होगा, ये जेड क्या होगा। क्लियर है भैया। तो सिंपली ध्यान रखना 2 डायमेंशन में सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा प्लेन की बात होगी, वहां पे क्या होगी, प्लेन की बात होगी। उसका पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए कोई पॉइंट है एक्स और वाई, एक्स की डायरेक्शन में अलोंग, देखिए ये पॉइंट किसके, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर एक्स को शो कर रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है वाई, तो ये जे क्या शो कर रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, और आर क्या होगा ना आपका, ये सिंपली बात होगी। ये पॉइंट क्लियर है भैया, ये क्लियर होना। 2 डायमेंशनल में ये हमने सिंपली डिस्कशन किया है। एंड व्हाट अबाउट द 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में क्या होगा बताइए मुझे। 3 डायमेंशनल की हम जब बात करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए भैया, आपका स्पेस में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस में होना चाहिए। स्पेस में होगा मतलब कहाँ पे होगा, स्काई में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, कोई बर्ड्स वगैरह प्लेन क्या कर रहे हैं, सिंपली फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ होगा, स्पेस में होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ पे करेंगे, 3 डायमेंशनल में करेंगे। किस में करेंगे हम, 3 डायमेंशनल में। देखिए ये सब पॉइंट आप माइंड में फिक्स रखिए, इन सब का यूज कहाँ पे करने वाले, सिंपली हम आपका जो मोशन का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, देखिए हमने हमारा पहला चैप्टर मोशन है, बाद में ये होगा। हमने क्या किया है, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर ले, देन मोशन को स्टार्ट कर ले, फिर आपको डाउट नहीं होगा 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल में क्या है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है वगैरह, डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, हाँ ठीक है। तो हेडिंग लिखिए 3 डायमेंशनल। अब देखिए 3D में क्या होगा, सिंपली बताइए मुझे। 3D में आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, स्पेस में होगा। तो देखिए ये होगा आपका सिंपली, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस,
ये हो गया y और ये हो गया सिंपली z। तो मुझे बताइए आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, सिंपली ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका स्पेस में, तो क्या होगा आपका x y और z होगा। तो देखिए इसकी पोजीशन फाइंड करने का एक तरीका है, क्या अज्यूम करता हूँ इसका डिस्टेंस कितना है x है, ठीक है, इधर कितना है z है। तो देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं, आपका जो x है इसे यहाँ पे करता है मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता, देखिए सॉरी, देखिए सिंपली x का क्या करता हूँ मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये होगी x के अलॉन्ग पैरेलल लाइन। और यहाँ पे करता है z के अलॉन्ग क्या करता हूँ मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। आ गया भैया, हाँ परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है मुझे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और आपका z डिस्टेंस गिवन है, देखिए z की वैल्यू कुछ गिवन यहाँ पे होगा, z होगा आपका, ये हो गया z। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है इसे क्या करता हूँ मैं अपवर्ड एक्शन में क्या करता हूँ एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे सिंपली ऐसा लाइक दैट, और यहाँ से क्या करूँगा मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा क्या होगा आपका p x y z होगा। देखिए कुछ नहीं, क्या है मैंने सिंपली यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताइए मुझे, x 0 0, यहाँ पे क्या है 0 0 z, और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा आपका y, सॉरी ये आपका y है, ठीक है, ये होगा 0 y 0 आपका, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो x डिस्टेंस का पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और z एक्सिस का क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो मुझे जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट क्या होगा आपका x एंड z का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 0 सॉरी x 0 एंड z होगा। तो इस पॉइंट से क्या करूँगा मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, और इसका जो y से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे क्या होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका पी एक्स वाई होगा। तो मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो गिवन पॉइंट है और आपका जो ओरिजिन क्या होगा ओ होगा, तो इनका बीच का जो होता है ना डिस्टेंस वो क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर होगा। तो इससे किसी शो करूँगा मैं, आर से शो करूँगा मैं। तो देखिए आर इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, आर इक्वल टू होगा एक्स वाई जे यूनिट वेक्टर एन ए जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट के लिए देखिए कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली आपको कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, फिर आपको क्या गिवन है मैं 3 2 1 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई जेड, एक्स कितना है 3 है, जेड कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या करूँगा देखिए मैं एक ऐसा पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, एक पॉइंट मिल गया मुझे, यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया। अब देखिए आपका वाई कितना है 2 है समथिंग, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं ये, और यहाँ से क्या करूँगा मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो ये पी होगा वो क्या होगा 3 2 1 होगा, और ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, ये आर। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया आपका इसकी पोजीशन गिवन है। पोजीशन कैसे फाइंड करनी है, देखिए पहले एक्स कट करना, वाई कट करना, दोनों का पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका एक्स जेड होगा, और आपका वाई का जो डिस्टेंस होगा वहाँ से कट करना, एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करना और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करना, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, इस पोजीशन होगी, इसकी फिक्स पोजीशन होगी, स्पेस में कहाँ पर लाइज कर रहा है वो, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो से क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा आपका सिंपली पोजीशन वेक्टर होगा। तो मुझे बताइए 3 डायमेंशनल का यूज किसके लिए करूँगा मैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में शो करने के लिए क्या करूँगा मैं 3D का यूज करूँगा, और 2D का यूज किस लिए करूँगा, कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है प्लेन में लाइज करेगा, और 1D में क्या होगा आपका कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्सिस मूव कर रहा है, एक्स मूव कर रहा है, वाई मूव करेगा, जेड करेगा। सिंपली कह सकता हूँ लेफ्ट में मूव कर सकता है, राइट में मूव कर सकता है, अप मूव कर सकता है, डाउन मूव कर सकता है, या आउटवर्ड भी मूव कर सकता है। आउटवर्ड मतलब क्या होगा आपका, सिंपली क्या होगा बताइए मुझे, जेड होगा। आउटवर्ड क्या होगा आपका, जेड होगा। और इनवर्ड क्या होगा बताइए मुझे, माइनस जे होगा। अप क्या होगा, वाई होगा। डाउन क्या होगा बताइए मुझे, माइनस वाई होगा। राइट क्या होगा, एक्स होगा। लेफ्ट क्या होगा, माइनस एक्स होगा। क्लियर है पॉइंट, क्लियर हो रहा है हर चीज़ें, ठीक है, सिंपल है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो मुझे बताइए आपका पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन बाकी थी। अब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन मतलब क्या है कि कोई आपका गिवन ऑब्जेक्ट है, उस गिवन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ मैं, पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूँ उसकी में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपली अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली, ये सब डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए भैया। पोजीशन वेक्टर का सिंपली क्या डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, अ वेक्टर विच गिव्स द
which gives the position of an object with respect to origin is called पोजीशन वेक्टर। ठीक है। इन 1D में क्या होगा, देखिए 1 डायमेंशनल में क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप, आर इक्वल टू क्या होगा वाई जे कैप, एंड आर इक्वल टू क्या होगा आपका जेड कैप। इन व्हाट अबाउट द 2 डायमेंशनल, 2D में क्या होगा बताइए मुझे, एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन में आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप होगा। व्हाट अबाउट द वाई जेड प्लेन में क्या होगा बताइए मुझे, आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा वाई जे जेड क्या होगा, बताइए मुझे क्या होगा यहाँ पे एक्स जेड या जेड एक्स जेड मान लीजिए, एक्स जेड प्लेन है यहाँ पे, तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका एक्स प्लस क्या होगा ये जेड क्या होगा। एंड व्हाट अबाउट द 3 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर बताइए मुझे क्या होगा, 3D में क्या होता है स्पेस होता है सिंपली, और यहाँ पे क्या होता है प्लेन होता है, तो पोजीशन वेक्टर आई इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के क्या होगा के कैप हो जाएगा। ये हो गया आपका सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सिंपली डिस्कशन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बारे में सिंपली क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।